गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो गाइस, अगर ये जो लास्ट वीक गया वो वीक में अगर आपने मार्केट को देखा रहेगा, मार्केट को ऑब्जर्व किया रहेगा, तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि दैट मार्केट में एक अनसर्टेनिटी रही। मार्केट में अगर हम लोग लास्ट वीक देखे, सो लास्ट वीक के जो लास्ट के 3 सेशन थे वहां से मार्केट ने एक नीचे के लेवल से रिकवरी करते हुए ऊपर आया था। बट ये वीक में जब मंडे को हम लोग मार्केट में ओपन हो रहे थे, तब वो एक जो इजराइल और हमस वॉर के बीच का जो सिचुएशन था उसकी वजह से हम लोग गैप डाउन ओपन हुए। उसके बाद में मार्केट ने 3 सेशन में अगले 2 सेशन तक रिकवरी किया, और जो फ्राइडे का सेशन था वहां पे गैप डाउन ओपन हुआ और निफ्टी में उसने रिकवरी की कोशिश की। बट अगर आप बैंक निफ्टी की चार्ट देखते हो डेली पे, तो उसने वहां पे भी सेकंड हाफ में रिकवरी किया था, बट इवेंचुअली एंड में उसमें एक सेल ऑफ आया। तो अभी यहाँ पे बहुत ही हम लोग एक अनसर्टन सा क्लोजिंग हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट भी देखते हो निफ्टी का, तो वीकली चार्ट में हम लोग को यहाँ पे आपको देख सकता है कि दैट एक जो हम लोग ऊपर के लेवल से नीचे आए हुए थे, तो अभी कहीं ना कहीं पे ये जो सेलिंग का प्रेशर था वो थोड़ा रुका हुआ है। बट मार्केट ने अभी तक क्लियर डायरेक्शन ना ही अपसाइड के लिए ना ही नीचे के साइड के लिए ये किया हुआ है। तो हम लोग ये वीक में क्या कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी निफ्टी के लिए, इवन निफ्टी बैंक के लिए एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक थोड़ा ज्यादा वीकर है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रहेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको एक प्रोबेबल यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप में पैटर्न दिखेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ हेड एंड शोल्डर दिखेगा। सो ये हम लोग ने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया हुआ था। वहां पे हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था कि दैट 44,000 से लेके 43,500 के ये जो जोन है वो निफ्टी बैंक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये किसी भी केस में अगर यहाँ से मार्केट ब्रीच करता है, निफ्टी बैंक स्पेशली, तो यहाँ से नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगा। तो पिछले 2 वीक से तो ये जोन ऐसा होल्ड किए हैं, ये जोन को अभी तक मार्केट ने ब्रीच नहीं किया। तो ये वीक में क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, देख सकते हो कि ये जो 2 ट्रेंड लाइन बन रही है सपोर्ट्स की, तो उसके आसपास ही मार्केट ये कर रहा है। तो अभी तक कुछ भी मार्केट में क्लियर नहीं, ना ही मार्केट ने ना निफ्टी में ना निफ्टी बैंक में कुछ ऐसा क्लियर बेस बना कि ये कंफर्मेशन दिया है कि उसे ऊपर जाना है। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या करेगा। अगर आप निफ्टी के बारे में बात करो, ये निफ्टी बैंक कहाँ, सो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट्स है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा, मैं इसको आर्ली पे लेके जाता हूँ सो दैट आर्ली पे वी कैन सी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है लास्ट वीक में 19,840, तो ये एक इमीडिएट हर्डल बना हुआ है निफ्टी में। तो निफ्टी कुछ भी कंसोलिडेशन करके, ये 750 से लेकर 720 का जो सपोर्ट है, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके ये 840 की जोन तक आती है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पहले एक अच्छा कंसोलिडेशन होना चाहिए। वो अगर ब्रीच करते हैं तो हम लोग ये जो 19,950 20,000 के जोन से, जहां से मार्केट ने फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन दिया था ऊपर से नीचे के लेवल में, सो वो जोन तक हम लोग जाएंगे। सो हमारे लिए ये वीक में 19,840 850 के जोन ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट हर्डल्स की तरह काम करेंगे। नीचे के में अगर आप देखते हो, तो जो फ्राइडे के सेशन से जो बाउंस आया 19,650, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे। वो ब्रीच होते हैं तो हम लोग नीचे में 19,500 450 की तरफ जाएंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि ये जो 650 के सपोर्ट्स है वो पूरे उसके बाद में मार्केट रिकवर नहीं होगा। मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स तो ये अभी 19,300 के जोन्स अगर आप देखते हो डेली में, तो ये जोन से जब जो 2-3 बार मार्केट रिकवर हुआ है, तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेगा। जब तक वो निफ्टी पे है होल्ड, तो हम लोग ऐसा ज्यादा भी ऐसा बेरिश नहीं हो सकते। बट इवेंचुअली मार्केट में एक डाइजी वाला जो सिचुएशन बना हुआ है वो रहेगा। जितनी ज्यादा बार 19,300 को मार्केट टेस्ट करेगा ना गाइस, तो उतना ज्यादा मार्केट वीकनेस में वीकनेस की तरफ जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग नीचे के लेवल से रिकवर होते हुए ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट की रिकवरी करते हुए 19,800 की जोन में आए। सो अगर हम लोग ये 19,000 ये जो रिसेंट के लोस के आसपास जाते हैं 19,400 19,300 के आसपास, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हुए, और यहाँ से अभी एक पोलन फ्लैग का रिवर्स पोलन फ्लैग जैसा एक ब्रेकडाउन होके हम लोग नीचे जाने के बहुत चांसेस बनेंगे। सो आप अगर ओवरऑल देखो, तो 19,300 वाले जो सपोर्ट्स है मार्केट के लिए, सो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो अगर हम लोग होल्ड करते तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में मार्केट साइडवेज रहेगा, या फिर जो बाउंसेस है उस पर ये करेगा, सेल ऑफ करेगा। बट इवेंचुअली 19,000
300 इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम लोग हर्डल के बारे में देखें सो 19,800 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। अगर अभी किसी भी केस में हम लोग ये जोन के ऊपर एक अच्छा खासा डेली कैंडल क्लोज करते हैं तो फिर हम लोग अगेन 20,200 ये जो उसके अर्लियर हाइज है ना तो वो जोन तक जाएंगे। ये रहा निफ्टी का। अगर हम लोग निफ्टी बैंक देखते हैं सो ये निफ्टी बैंक का शॉर्ट टर्म वाला मतलब 15 मिनट का छोटे टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। सो निफ्टी बैंक में तो आप एक नीचे की लेवल ये ड्रॉ कर लीजिए 43,800। जस्ट ए सेकेंड, ये है 43,800 की लेवल, ये वाली। अगर 43,800 के नीचे हम लोग जाते हैं तो निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगी। और ऑन द अपसाइड हम लोग मतलब छोटे जो हम लोग रील्स टाइप में छोटे जो वीडियो डाल रहे हैं तो वहां पे भी हम लोग कई टाइम से ये अपडेट कर रहे हैं कि 44,700 से लेके 760 मतलब आप 800 के जोन लीजिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ये जोन से रिजेक्ट होते हुए नीचे आया हुआ है। सो 44,700 से लेके 44,800 एक निफ्टी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है। जब भी हम लोग ये क्रॉस करेंगे ये वीक में इसके ऊपर क्लोज देंगे तो हम लोग समझे 45,200 की तरफ जाएंगे। सो ये सिंपल सा एनालिसिस रहेगा गाइस ये वीक में। ऐसा मतलब पिछले 1-2 वीक से मार्केट में कोई ऐसा बड़ा ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं आया है, ना ही डाउन साइड के लिए ना ही अपसाइड के लिए। सो ऐसा बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने की या फिर जबरदस्ती कोई ट्रेडिंग पोजीशन क्रिएट करने की बिल्कुल भी ये नहीं है। सिंपली निफ्टी बैंक में अगर 43,800 नीचे की तरफ ब्रेच होता है तो हम लोग नीचे की तरफ एक ओपन हो जाएगा, मतलब हम लोग 43,000 की तरफ जाएंगे। अपसाइड में 44,800 44,700 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। मतलब आप समझिए ना ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का रेंज है 43,800 से लेके 44,800। तो इसके ऊपर जहां पे भी हम लोग ये करेंगे क्लोज करेंगे एक डेली कैंडल तो वहां से मोमेंटम आएगा। अगर हम लोग निफ्टी के बारे में देखें सो निफ्टी में जो ये है 19,850 का हर्डल से ये इमीडिएट हमारा हर्डल से ये क्रॉस करते हैं तो हम लोग 20,000 की तरफ जाएंगे। नीचे में निफ्टी के लिए 19,500 एक इमीडिएट सपोर्ट है, वो ब्रिज करने के बाद में 350-300 वाले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से अगर वो ब्रीच करते हैं तो फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगी। अदरवाइज मार्केट यहीं पे ये जोन में जब तक कैसा रहता है ये जो रेंज वाला मार्केट रहता है ना, जो रेंज में मार्केट प्ले करता है तो वो बहुत ट्रेडर के लिए वो डिफिकल्ट फेज रहता है क्योंकि वो उसको ये रहता है क्योंकि ट्रेडर को मोमेंटम चाहिए रहता है और मार्केट में मोमेंटम ही पूरा गायब हो जाता है उसी जोन में। अगर आप देखोगे सो ये एक दिन में देखिए ना कितना छोटे छोटे मोमेंटम हो रहे हैं। सो ट्रेडर यहाँ पे फंसेगा ही। सो यहाँ पे आप बिल्कुल भी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग ना कीजिए या फिर ऐसे जबरदस्ती सेटअप मत ढूंढिए, अवॉइड कीजिए अगर नहीं होता है तो। ये जोन्स के ऊपर निकलेगा तो ही मार्केट में मोमेंटम आएगा, अदरवाइज हम लोग देखेंगे कि मार्केट उसी रेंज में ट्रेड करेगा। मोर ओवर हम लोग ऑन द डेली बेसिस हम लोग छोटे वीडियोस में भी उसके बारे में डिस्कस करें, कुछ भी अच्छे स्ट्रक्चर्स बनता है सो वी विल बी अपडेटिंग यू ऑन दैट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।